हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेयर 247। यह हमारा नया सीरीज है डेली करंट अफेयर्स विथ एमसीक्यूज। इसमें हम एमसीक्यूज की मदद से डेली का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट और बिन स्टैंडर्ड पे बेस्ड होंगे। इस सीरीज से आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड ईपीएफओ एग्जामिनेशन के करंट अफेयर्स के प्रश्न को सॉल्व करने में काफी मदद मिलेगा। यह काफी इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है बिकॉज आपके हर दिन का करंट अफेयर्स एमसीक्यूज की मदद से आसानी से रिवाइज हो जाएगा। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एडुकेयर 247 ने यूपीएससी ईपीएफओ के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स में हम टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस प्रोवाइड करते हैं और टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किया जाएगा। आपके लिए लाइव डाउट सेशन भी लिया जाएगा जहां आप आसानी से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अभी हमारे कोर्स पे डिस्काउंट चल रहा है, लॉकडाउन के कारण आप ईपीएफओ कोड यूज कर सकते हैं और आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा इस कोर्स पे। तो आपके कोर्स की फीस जो है वो 1999 हो जाएगी और आप इस कोर्स को हमारे वेबसाइट educare247.com पे विजिट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, विथ रेफरेंस टू द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस उमंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, इट वाज लॉन्च्ड इन 2017 टू ब्रिंग ऑल द गवर्नमेंट सर्विसेज ऑन अ सिंगल मोबाइल ऐप। दूसरा स्टेटमेंट है, IMD साइक्लोन वार्निंग्स, वेदर फॉरकास्ट, रेनफॉल इंफॉर्मेशन, tourism related updates among other services provided by the MID department are now available on उमंग ऐप। आपको यह बताना है कि उमंग ऐप के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल सही हैं। इसके डिटेल को देखते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि जो भी वार्निंग अब साइक्लोन रिलेटेड होंगे, वेदर रिलेटेड होंगे, रेनफॉल रिलेटेड होंगे, टूरिज्म रिलेटेड होंगे, मतलब मिड डिपार्टमेंट जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो सब के सब आप उमंग ऐप पे अवेलेबल होंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। उमंग ऐप का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। मतलब गवर्नमेंट की जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है और जो भी सर्विसेज होती हैं इस सिंगल ऐप पे उपलब्ध होंगी। और यह जो ऐप है सभी भाषाओं में है, मल्टीलिंगुअल है, मल्टी सर्विस मोबाइल ऐप है, मतलब बहुत सारे सर्विसेज इस पे अवेलेबल है। इसको हम कह सकते हैं वन इन ऑल इन वन, मतलब कि सारी सर्विसेज एक जगह। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनसे यह डेटा इकट्ठा करता है और बैकएंड में अपना सर्वर प्रिपेयर करता है ताकि ये इंटरफेस पे सारी सर्विसेज एक साथ दिखा सके। इस ऐप को हमारे प्रधानमंत्री ने 2017 में लॉन्च किया था और इसका एम यह था कि डोर स्टेप पे सरकारी सर्विसेज को पहुंचाई जा सके, मतलब लोग घर बैठे सरकारी सर्विसेज का आराम से लाभ उठा सकें। इस पे कुल अभी 760 सर्विसेज अवेलेबल हैं। टोटल 127 डिपार्टमेंट की सर्विसेज अवेलेबल हैं और 25 स्टेट की अलग अलग सर्विसेज इस पे अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितना एक्सटेंसिव है। सारी सर्विसेज बस आपको एक जगह मिल जाएंगी, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण ऐप है। आपका अगला सवाल है, विथ रेफरेंस टू द नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, इट इज ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। दूसरा आपका स्टेटमेंट है, इट वाज रजिस्टर्ड इन 1996 एंड इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। आपको यह बताना है कि जो NCPEDP है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जो पहला स्टेटमेंट है गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। इसके डिटेल को देखने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि हाल ही में नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका नाम है स्टेटस ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज इन इंडिया ड्यूरिंग द कोविड-19 क्राइसिस। इस रिपोर्ट के मुताबिक 67% लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई भी डोर स्टेप इसेंशियल सर्विसेज नहीं मिल पा रही हैं और 22% लोग बस ऐसे हैं जिन्हें इसेंशियल सर्विसेज मिल पाया है। 48% लोग ऐसे हैं जिन्हें गवर्नमेंट हेल्पलाइन का कोई एक्सेस नहीं है और 63% लोग ऐसे हैं जिनको कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिला है, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस किया गया था डिसेबल पीपल के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेबल्ड पीपल ये जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट, इंडस्ट्री
और इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ काम करती है। इसमें लोग वॉलंटरली काम करते हैं और ये डिसेबल पीपल के लिए काम करती है। इसे 1996 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका पैन इंडिया प्रेजेंस है और इसका नेशनल डिसेबिलिटी नेटवर्क है जो कि 1999 में बनाया गया था और डिफरेंट जो स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी हैं वो इसके मेंबर हैं नेशनल डिसेबिलिटी नेटवर्क के। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नेशनल कमिटी ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज ने मिलकर तैयार किया है और ये इसका जो गाइडलाइंस है कंपनी ये कैसे फंक्शन करेगी ऑर्गेनाइजेशन उसकी रूपरेखा तैयार करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिसेबल पीपल के मदद करने के लिए, तो इसे आप ध्यान रखिए। आपका अगला सवाल है विथ रेफरेंस टू द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपका पहला स्टेटमेंट है इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। आपका दूसरा स्टेटमेंट है इट एक्सटेंड्स लाइन ऑफ क्रेडिट टू एंटिटीज ओवरसीज टू इंपोर्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया। आपको यह बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट एक्सिम बैंक के बारे में सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। इसके डिटेल को देखते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि आरबीआई ने यह घोषणा किया है कि एक्सिम बैंक के लिए 15,000 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया जाएगा 90 डेज पीरियड के लिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक भारत का प्रीमियर एक्सपोर्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है और इससे फॉरेन ट्रेड को बूस्ट मिलेगा। यह जो बैंक है ये एक्सपोर्टर्स को लाइन ऑफ क्रेडिट देता है, क्रेडिट के रूप में मदद करता है। इसके तहत जो घोषणा हुई है आरबीआई के तहत उसके अंतर्गत प्री शिपमेंट जो टाइमलाइन होता था और जो पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट का टाइमलाइन होता था उन दोनों को इंक्रीज कर दिया गया है 1 ईयर से 15 मंथ तक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे एक्सपोर्टर को काफ़ी हेल्प मिलेगा और जो भी प्रोडक्शन साइकिल है उससे भी काफ़ी मदद मिलेगी। इस बैंक को 1982 में बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होली ओन्ड सब्सिडरी है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के तहत बनाया गया था और आरसी शाह इसके पहले चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तो ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिए। आपका अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली गिवन नोटिस दैट इट विल एग्जिट द ओपन स्काईज ट्रीटी ऑन द ग्राउंड दैट रसिया हैड कंटिन्यूअसली एंड फ्लैग्रेंटली वायलेटेड द ट्रीटी। आपको यह बताना है कि अभी किस कंट्री ने घोषणा की है कि ओपन स्काईज ट्रीटी से बाहर आ जाएगा बिकॉज रसिया इसका वायलेशन कर रहा है। इसका आंसर है ए यूएसए। इसके डिटेल को समझते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि यूएस ने यह घोषणा की है कि ओपन स्काईज ट्रीटी से बाहर आ जाएगा बिकॉज रसिया इस ट्रीटी को बार बार वायलेट कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की है कि आइदर इस ट्रीटी को अमेंड किया जाएगा नहीं तो नई ट्रीटी बनाई जाएगी। इस ट्रीटी के तहत एक देश दूसरे देश की सीमा में जाकर उसके आर्म डेवलपमेंट की निरीक्षण कर सकता है कि वो देश युद्ध की तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इससे दोनों देशों के बीच संतुलन बना रहता है। उन्हें किसी तरह का डर नहीं रहता है कि उनके खिलाफ युद्ध की तैयारी की जा रही है। इस ट्रीटी को कोल्ड वार की समाप्ति के बाद 1992 में साइन किया गया था लेकिन यह फोर्स में आया 2002 से। इसमें टोटल 34 कंट्रीज हैं। किर्गिस्तान इसका 35th कंट्री है लेकिन उसने अब तक रेटिफाई नहीं किया है। भारत इसका सिग्नेटरीज नहीं है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। जो इसकी कंसल्टेटिव कमीशन है वो इसकी इंप्लीमेंटिंग बॉडी है और उनका रेगुलर मीटिंग होता है वियना में जहां इसका हेडक्वार्टर है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है युद्ध की शांति के लिए। आपका अगला सवाल है एनटीपीसी लिमिटेड द पीएसयू ऑफन मेंशन इन न्यूज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्रीज। आपको यह बताना है कि एनटीपीसी जो कि पीएसयू है किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इसके डिटेल को देखते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि एनटीपीसी और ओएनजीसी ने एक माओ साइन किया है ज्वाइंट वेंचर बनाने के लिए और यह ज्वाइंट वेंचर रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस पे काम करेगा। ओएनजीसी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आता है और एनटीपीसी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है। दोनों मिलकर रिन्यूएबल बिजनेस पे आगे काम करेंगे। इसके तहत ऑफशोर विंड को एक्सप्लोर किया जाएगा, साथ ही साथ अदर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को इंडिया और इंडिया के बाहर भी एक्सप्लोर किया जाएगा। ये लोग मिलके ई मोबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है।
इस मायो से भारत में रिन्यूएबल फुटप्रिंट को बढ़ावा मिलेगा और एक्सेलरेट भी होंगे इसके प्रोजेक्ट। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण डील है, इसे आप ध्यान रखिए। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि हमारे इस सीरीज से आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करने में कैसे मदद मिल रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।